बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद वजाहत खान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं ताकि न्यू कमर्स को बाहर के ममालिक में आने जाने और वहां पर ज़िंदगी गुजारने की मालूमात फराहम कर सकूं और उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो। वेल फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा सब क्लास 602 के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के कंटेंट्स बता दूं जिनका जिक्र मैं आप लोगों से करने वाला हूं। फीचर्स, ड्यूरेशन, कॉस्ट, प्रोसेसिंग टाइम, एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, करेक्टर, डेब्ट्स, बेनिफिट, डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के फीचर्स, ड्यूरेशन, कॉस्ट और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बताता हूं। इस वीज़े पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट या कंसल्टेशंस पर आ सकते हैं। सपोर्ट करना किसी को जिसको ज़रूरत हो मेडिकल ट्रीटमेंट की या जिनके पास वीज़ा हो या अप्लाई करने वाले हों, जिस्म का कोई हिस्सा देना चाहते हों। ये सब क्लास 602 वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जिनको ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल ट्रीटमेंट या कंसल्टेशंस चाहिए होती हैं। आप इस वीज़े पर सरोगेट मदरहुड की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर अप्लाई करते हैं तो फ़ीस पर हेड 290 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहकर कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होती। ये फ्री वीज़ा होता है। इसमें 75% एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस का जवाब 35 डेज़ में, जबकि 90% एप्लीकेशंस का जवाब 66 डेज़ में प्रोसेस्ड हो जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर अप्लाई करते हैं यानी इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपको 12 माह का वीज़ा हासिल होगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर यानी आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया रहकर अप्लाई करते हैं तो आपको 3 माह का वीज़ा मिलेगा। अब मैं आपको इस वीज़े की एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। इस वीज़े पर आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पर आ सकते हैं, जिस्म का कोई हिस्सा डोनेट कर सकते हैं, मरीज़ के साथ आना चाहते हैं या डोनर ऑर्गन पर आना चाहते हैं, किसी से ऑर्गन लेना चाहते हैं, वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ पापुआ न्यू एंड क्वींसलैंड डिपार्टमेंट के अंडर अरेंजमेंट्स पर मरीज़ आना चाहता है, हेल्थ के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उम्र 50 साल की या 50 साल से ज़्यादा है और सिर्फ हेल्थ की वजह से PR पर वीज़ा नामंजूर हुआ है। इस वीज़े के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल, हेल्थ और करेक्टर की शराइत पर पूरा उतरते हों, आपके पास हेल्थ की शराइत ना हो जिससे पब्लिक हेल्थ की थ्रेट मिले। इसके अलावा आप सब क्लास 426 और 403 वीज़े के होल्डर ना हों तो इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको फाइनेंशियल के बारे में बताता हूँ। आपने सबूत देना है कि आपके पास इतना फंड्स है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपना गुजारा कर सकते हैं और आने जाने और ट्रीटमेंट पर खर्च कर सकते हैं। आपने ये भी जाहिर करना है कि आपने अपनी ट्रीटमेंट की तैयारी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया में रहने के अलावा दूसरे अखराजात भी बर्दाश्त कर सकते हैं। जो मरीज़ के साथ आ रहा है उसके भी तमाम अखराजात पूरे, और ये लाजमी साबित करना है कि ट्रीटमेंट के तमाम अखराजात मंजूर हुए हैं उस हॉस्पिटल से जो ट्रीटमेंट करेगा। अब मैं आपको इस वीज़े के बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। इस वीज़े पर आप अपना ट्रीटमेंट ऑस्ट्रेलिया में करवा सकते हैं, 3 माह तक तालीम कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो, और आपकी वजूहात तब्दील होती रहेंगी जब ऑस्ट्रेलिया में होंगे। सफ़र कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का उस वक्त तक जब तक आपका ट्रीटमेंट एक बार मुकम्मल हो जाए या जितनी बार आप चाहें जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। अब मैं आपको अप्लाई के बारे में बताता हूँ। इस वीज़े के लिए आप 48 ME फॉर्म मुकम्मल करके जमा करेंगे, जिसको हम एप्लीकेशन टू विजिट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट में क्लास UB मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं तो पोस्ट फैक्स और कोरियर
सर्विस के ज़रिए ऑस्ट्रेलियन कैनबेरा ऑफिस में कैपिटल टेरिटरी में जमा करवा सकते हैं। और फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक चेक या मनी ऑर्डर के ज़रिए डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन में जमा करवाएंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं तो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी करीबी ऑफिस में, इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करवाएं। अब मैं आपको हेल्थ के बारे में बताता हूँ। आपका हेल्थ का मेडिकल आपकी पर्सनल वजूहात पर डिपेंड करता है और ये रिजल्ट 12 माह के लिए होता है। पहले से मेडिकल अपना मत करवाएं जब तक एम्बेसी आपको नाहक कहे। अब मैं आपको इसकी इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। जो भी खर्चा मेडिकल पर आएगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप खुद होंगे। जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया नेशनल हेल्थ स्कीम मेडिकेयर उस वक्त तक कवर नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अपने आबाई मुल्क से ऑस्ट्रेलिया के साथ मखसूस हेल्थ केयर का एग्रीमेंट मौजूद ना हो। और अगर मौजूद नहीं है तो जितनी देर या वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे उस वक्त की इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया के कवरेज लेवल के मुताबिक होगी। और आपका हेल्थ का ऑफिसर कोई भी हो सकता है, यानी ऑस्ट्रेलिया या अपने आबाई मुल्क का। और अगर आपके साथ फैमिली मेंबर्स भी हैं तो ये इंश्योरेंस सबके लिए करवानी होगी आपने। अब मैं आपको इसके करैक्टर के बारे में बताता हूँ, यानी करैक्टर रिक्वायरमेंट्स। जब आप 16 साल के हुए और अपने आबाई मुल्क के अलावा किसी और मुल्क या ममालिक में 12 माह से ज़्यादा वक्त गुजारा है तो उन तमाम ममालिक की तरफ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखलाने होंगे या साथ लाने होंगे। और ये सर्टिफिकेट भी उस वक्त बनाए जब एम्बेसी आपको कहे। और ये शराइत आपके हर फैमिली मेंबर्स पर भी लागू होती हैं। अब मैं आपको डेब्ट्स टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बारे में बताता हूँ। आपके पास लाजमन कोई भी डेब्ट्स ना हो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, या पहले से आपने कोई डेब्ट्स अरेंज भरने के लिए ना की उस वक्त जब आपके वीज़े की मंजूरी हो रही हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो से मुतालिक अगर कोई जो मैंने आपसे जिक्र नहीं किया हो इस वीडियो में और आपके जहन में सवाल आया है तो बिला हिचकिचाहट यानी हेसिटेट के कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का, नोटिफिकेशन का और कमेंट का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलता हूँ अगली बार नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।